क्या आप भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज ढूंढ रहे हैं जिससे आप स्क्रीन टाइम को कम से कम यूज करते हुए भी अपने बच्चे को बहुत क्रिएटिवली चीजें सिखा सकें? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, वेलकम बैक टू संयम। लास्ट वीडियो में हमने वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बात की और कैसे क्लासिक ऑटिज्म और वर्चुअल ऑटिज्म को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसके बारे में भी बात की। आपका बहुत सारा प्यार और बहुत सारे कमेंट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर नजर आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में और जान सकते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म को फाइट करने के लिए स्क्रीन टाइम को कम करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट क्लासिक ऑटिज्म या और किसी केस में भी स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल ही होगा। स्क्रीन टाइम को यूज करें तो उसे क्रिएटिवली यूज करें, कुछ एंगेजिंग दिखाने में और कुछ सिखाने में बच्चों को। इसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में बात किया है। आज के वीडियो में जब आप स्क्रीन टाइम से बच्चे को दूर रख रहे हैं तो क्या एंगेजिंग एक्टिविटीज ऐसी हो सकती हैं जिसमें बच्चे को क्रिएटिवली आप एंगेज कर सकते हैं और लर्निंग के साथ साथ फन भी बच्चे के लिए अवेल करा सकते हैं। ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता है ये लिंक शेयर करने से फायदा होगा, यू कैन शेयर आवर चैनल विद दोस पीपल एज वेल। तो ऐसी ही एक एक्टिविटी जो हमने रिसेंटली नोटिस करी वो है एक्टिविटी प्लेबुक्स कॉम्बो बाय पॉपी किड्स। इसमें बहुत सारी कलरफुल एंगेजिंग एक्टिविटीज हैं बच्चों के लिए जिसे वो बहुत शौक से करते हैं। इसके यूज से आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे बच्चे का सिटिंग बिहेवियर बेटर हो रहा है, साथ साथ में उसके फाइन मोटर स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स और कॉम्प्रिहेंशन में भी आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। इस एक्टिविटी प्लेबुक्स कॉम्बो में 4 प्लेबुक्स हैं: कलर्स एंड शेप्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड ईवीएस, जो प्री प्राइमरी के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही मजेदार तरीके से कवर करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी प्लेबुक कॉम्बो में फर्स्ट बुक है अल्फाबेट्स की। इसमें बच्चा A to Z अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई करना सीखता है। आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट लेवल। अब इसी लेवल में बच्चा आइडेंटिफाई कर रहा है ऑब्जेक्ट्स के साथ भी, लाइक A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से बच्चा जब आइडेंटिफाई करता है, साथ में उसके साथ बच्चा कैपिटल और स्मॉल लेटर्स भी आइडेंटिफाई कर रहा है। अक्सर बच्चे कैपिटल लेटर्स जल्दी सीख जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में डिफिकल्टी होती है। तो स्मॉल और कैपिटल दोनों लेटर्स एक साथ होने से बच्चे के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और ये सारी एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन, सीक्वेंसिंग, ये सब कुछ बच्चा इतने इंटरेस्टिंग तरीके से सीखता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि ये प्ले बुक है या एक्चुअली बच्चा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहा है। इसके अलावा इसमें जो बहुत ही हैंडी तरीके से ये एक्टिविटीज करते हैं, क्योंकि वेलक्रो दिया हुआ है। वेलक्रो में आप ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं, उसको आप रैंडम ऑर्डर में अरेंज करेंगे और बच्चा उसमें से ऑब्जेक्ट पिक करके सीक्वेंसिंग करता है या प्रॉपर मैचिंग करता है। बच्चा जब वेलक्रो में मैचिंग करता है, वेलक्रो को पिक करता है, वेलक्रो को पेस्ट करता है, तो उसे बहुत इंटरेस्ट भी आता है। साथ ही साथ उसके फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होने लगते हैं। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि बच्चा ना सिर्फ इन एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, बल्कि अगर आप अवेलेबल नहीं है तो वो अपने आप ही ये एक्टिविटीज धीरे धीरे करने लगेगा। उसकी सिटिंग बिहेवियर, उसका रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग, और अगर आप साथ में बिठाकर उसको करवा रहे हैं तो इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग भी बहुत इंप्रूव होगा। जो दूसरी प्लेबुक है वो है नंबर सिखाने के लिए। इसमें बच्चा नंबर्स का कॉन्सेप्ट सीखता है 1 to 10 तक का, जिसमें नंबर्स की शेप्स को पहले वो आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर वो गिनना सीख रहा है। और गिनना भी 2-3 तरीके से सिखाया है इस प्लेबुक के अंदर। बच्चा शेप्स को देखकर तो सीख ही रहा है, नंबर 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, साथ साथ में वो
फिंगर्स पे जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 फिंगर्स, इस तरीके से फिंगर्स के थ्रू भी काउंटिंग सीख रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, वो डाइस के थ्रू काउंटिंग सीख रहा है यहाँ पे। एक बार जब बच्चा काउंटिंग सीख जाता है वर्कबुक में, तो मजेदार कुछ एक्टिविटीज हैं जिसमें वो ऑब्जेक्ट्स को काउंट करके नंबर्स के साथ मैच कर रहे हैं। तो इस तरह की मैचिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू भी बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेके काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सीखता है। हमने देखा है कि कुछ बच्चों को वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से वो नंबर्स को पहचान नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते उस पर्टिकुलर शेप से। तो उसके लिए सेम नंबर मैचिंग की एक्टिविटीज है, जिसमें सेम नंबर को बच्चे को वेल्क्रो से उठाना है और सेम नंबर ऑलरेडी यहाँ पे प्लेबुक में है जिसमें उसको अटैच साथ में अटैच करना है, सो दैट वो सेम नंबर की रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट भी बच्चे को क्लियर हो जाए। इस कॉम्बो में थर्ड प्लेबुक है जो कलर्स एंड शेप्स के कॉन्सेप्ट्स बच्चे को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिखाते हैं। कलर्स और शेप्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो प्री प्राइमरी में कवर होता है और बच्चे को बहुत सारी चीजों से कनेक्ट करने का और आइडेंटिफाई करने का एक मौका देता है। बेसिक कलर्स इसमें सारे कवर किए गए हैं और उसके बाद कलर से रिलेटेड कार्ड को बच्चा मैच करके उसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेता है। इसके अलावा एक रेनबो व्हील है जिसमें सारे कलर्स जो सिखाए गए हैं वो दिए गए हैं, ताकि बच्चा रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट को, जो रिस्पेक्टिव कलर्ड ऑब्जेक्ट है, उसको व्हील में डालकर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस व्हील की एक्टिविटी को कवर करेगा। इसके अलावा शेप्स का कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चा बेसिक शेप्स लाइक सर्कल, ओवल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल को रिकॉग्नाइज करता है और फिर इन शेप से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है। लाइक कैप इज ट्राइंगल, पिज्जा शेप इज ट्राइंगल, क्लॉक इज सर्कल, डोर इज रेक्टेंगल। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बच्चा जब शेप्स के साथ में रिलेट करता है तो शेप्स का कॉन्सेप्ट तो पक्का होता ही है, साथ में उसकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती है। फोर्थ प्लेबुक जो है वो ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वोकैबुलरी तो बच्चे की इंक्रीज हो ही रही है, लेकिन साथ साथ में बच्चा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सॉर्टिंग एक्सरसाइजेस भी कर रहा है। देन देयर इज अनदर एक्टिविटी जैसे जिसमें हैवी और लाइट ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना सिखाया गया है। जैसे बलून लाइट होता है और चेयर हैवी होती है, तो वेल्क्रो से बच्चे को हैवी और लाइट के बॉक्सेस में ऑब्जेक्ट्स को निकालकर हैवी को हैवी की कैटेगरी में डालना है और लाइट को लाइट की कैटेगरी में डालना है। देन एक और एक्टिविटी है एनिमल्स एंड देयर बेबीज, जिसमें पिग को पिगलेट से मैच करेगा बच्चा, डॉग को पपी के साथ मैच करेगा, इसी तरीके से और एनिमल्स को उनके बेबीज के साथ मैच करना है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कम्युनिटी हेल्पर्स एंड देयर जॉब्स के ऊपर एक एक्टिविटी है, जिसमें डिफरेंट कम्युनिटी हेल्पर्स जैसे डॉक्टर्स, जैसे फायर फाइटर्स, उनको उनके रिलेटेड इक्विपमेंट्स और उनसे रिलेटेड कामों के से बच्चे को मैच करना है। ये भी वेलक्रो एक्टिविटी है जिसको बहुत एंगेजिंग तरीके से बच्चा कर सकता है। इसके अलावा कुछ और मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे बॉडी पार्ट्स में बच्चा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को उनके नाम से एसोसिएट करना सीखता है। एक और कॉन्सेप्ट है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, इन तीनों के बारे में एक मजेदार एक्टिविटी है जिसमें बच्चा ट्रांसपोर्ट वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स हैं, उनके वेलक्रो को उठाता है और नीचे जो अगर वाटर ट्रांसपोर्ट है तो उसको पानी में लगाएगा, अगर एयर ट्रांसपोर्ट है तो उसको एयर में लगाएगा, अगर ट्रेन है तो उसको लैंड ट्रांसपोर्ट में लगाएगा। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जिसमें बच्चा बहुत अच्छे से एंगेज होता है। इसके अलावा पॉपी किड्स एक प्री स्कूल लर्निंग किट भी प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारी कलरफुल वर्कशीट्स हैं जो बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स को एनहांस करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें बच्चा सीरीज में पहले स्ट्रेट लाइन, फिर कर्व लाइन, जिगजैग लाइन सीखता है बनाना। उसके बाद धीरे धीरे अल्फाबेट्स बनाना, बिग एंड स्मॉल, उसके बाद नंबर्स बनाना, ये सारी चीजें ट्रेस करके सीखता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चे के कॉन्सेप्ट्स डेवलप होने लगते हैं तो इसमें और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है। बच्चा मैचिंग करना, प्लस कलरिंग करना, पेस्टिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज करता है। ये सारी एक्टिविटीज इस किट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है,
प्लस बच्चा जब पेस्टिंग करता है, कलरिंग करता है, तो उसकी ग्रिप एनहांस होती है और फाइन मोटर स्किल्स बहुत इंप्रूव होते हैं। हमारा सजेशन है आप इस किट को ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। बहुत ही एंगेजिंग एक्टिविटीज है। इसको आप Amazon से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं या फिर पॉपी किट की वेबसाइट से एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स के साथ भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकेंड एक्टिविटी जिसमें आप बहुत क्रिएटिवली अपने बच्चे को एंगेज कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं, वो है उसे किसी स्पोर्ट्स में डालना। अब प्रोफेशनल स्पोर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अभी जैसे भी है, उस हिसाब से आप उसे किसी स्पोर्ट में एंगेज कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है, अभी बहुत इंस्ट्रक्शंस नहीं समझता है, आप उसे सिंपल स्पोर्ट अपने साथ सपोज पार्क में रनिंग में एंगेज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इससे बच्चे की मसल्स स्ट्रेंथन होती है। उसका हैंड आई, अगर आप प्रॉपर बॉल थ्रोइंग, कैचिंग जैसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत इंप्रूव होता है। साथ ही साथ बच्चा बहुत इंजॉय भी करता है। अगर आप बच्चा थोड़ा ग्रोन अप है, उसी साइकिलिंग स्टार्ट करवाइए। साइकिलिंग इज वेरी गुड फॉर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आप दोनों पेडल्स को यूज करते हैं। तो अक्सर बच्चे धीरे धीरे साइकिलिंग सीख पाते हैं, हमने काफी केसेस में देखा है। तो जैसे जैसे साइकिलिंग राइट और लेफ्ट पैर से दोनों करने लगते हैं, बच्चे का लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ वर्क करने लगता है, उसका कोऑर्डिनेशन बेटर होने लगता है और आप उसके कोऑर्डिनेशन में बहुत इंप्रूवमेंट पाएंगे। तो रनिंग, साइकिलिंग बहुत सिंपल स्पोर्ट है। अगर बच्चा थोड़ा ग्रोन अप है और इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग करने लगा है, और अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होने लगा है, आप उसे और स्पोर्ट्स में भी डाल सकते हैं, लाइक बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल। संयम के साथ भी हमने काफी स्पोर्ट्स ट्राई किए और संयम फाइनली बास्केटबॉल में उसने बहुत इंटरेस्ट लिया। इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो है ही, मसल स्ट्रेंथनिंग भी है, प्लस जब एक ग्रुप प्ले में बच्चा खेलने लगता है तो बाकी बच्चों के साथ जो सोशल कम्युनिकेशन का हमारे बच्चों में बैरियर होता है, उसको उसे ब्रेक करना होगा। बहुत बार अपसेटिंग हो जाता था संयम के लिए, क्योंकि सोशली वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता था कि मुझे बॉल पास नहीं की या मैं भी हिट करना चाहता हूँ। तब हम उसे एनकरेज करते थे और बच्चों के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए और अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा बच्चे के लिए, जब ये एनवायरनमेंट और बच्चों का एनवायरनमेंट उसे मिलता है तो बच्चे के लिए बहुत बूस्टिंग होता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सोशल कम्युनिकेशन का बैरियर इंप्रूव होता है एंड ऑफ कोर्स उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग, उसकी एनर्जी चैनलाइजिंग, इन सब में बहुत फायदा मिलेगा। बच्चा छोटा है और हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज हैं तो भी स्पोर्ट्स बहुत फायदेमंद है। और स्पोर्ट्स लाइक स्विमिंग बच्चे की, हमने पहले भी डिस्कस किया है, बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को सप्रेस करने में बहुत हेल्पफुल होता है। बट कॉशन रखिएगा, बच्चे की एज के हिसाब से ही आप चूज कीजिएगा स्पोर्ट, और उसके साथ इनिशियली आपको इनिशियल डेज में उसके साथ ही रहना होगा जब तक बच्चा एक स्पोर्ट को खेलने में इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। ये एक बहुत अच्छा टाइम है, प्लेफुल टाइम है, जो आप अपने बच्चे के साथ क्रिएटिवली एंगेज हो सकते हैं और क्रिएटिवली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जिसे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्क्रीन टाइम की जगह, वो है म्यूजिक। म्यूजिक में हमेशा से ही बहुत रिलैक्सिंग और बहुत ही हीलिंग क्वालिटीज होती है। हमें संयम के म्यूजिक इंटरेस्ट के बारे में तब पता लगा था जब वो बोलता भी नहीं था। उस समय पे उसने हम करना शुरू किया था, तो वो धीरे धीरे कुछ सॉन्ग्स, कुछ लोरियां जो हम उसको सुनाते थे वो हम करता था। एंड फ्रॉम देयर वी थॉट कि हम म्यूजिक को किसी तरह अगर संयम की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दे तो वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। संयम जब छोटा था, तकरीबन 7 साल का, उस समय पे पंडित सरित दास जी, जो कि बहुत अच्छे म्यूजिशियन, म्यूजिक कंपोजर थे, बहुत अच्छे तबला प्लेयर थे, उन्होंने संयम को सिखाने के लिए हाँ बोला। और हमें याद है अभी भी जब हम संयम को वहां लेकर जाते थे तो शुरू में संयम वहां से भाग जाता था,
जैसे ही सरित जी उसे सिखाने की कोशिश करते, उसे बिठाते, 30 सेकंड बैठता और फिर वो भाग जाता वहां से। तो वो शुरू के दिन बहुत चैलेंजिंग थे। एक रिलेशनशिप बनाने में सरित जी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी संयम के साथ, और धीरे धीरे करके, लेकिन जब कुछ दिन गुजरे तो उसकी जो भागने की ड्यूरेशन थी वो कम हो गई। तो पहले वो 30 सेकंड बैठता था, फिर 1 मिनट बैठा, 2 मिनट बैठा, ऐसे ऐसे करके 5-7 मिनट जब बैठना शुरू किया, थोड़ा सा एक रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड हो गया। छोटी इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो करना शुरू किया, और फिर जब उसने तबला बजाना शुरू किया, उस समय पे जो तबले की साउंड्स, जो जब वो उंगलियां बजाता रखता था तबले पे और जो साउंड्स आते थे, उसने संयम को फैसिनेट करना शुरू किया। तो जब वो मीनिंगफुल साउंड्स आने शुरू हुए, वहां से संयम की म्यूजिक जर्नी शुरू हुई, तबला सीखने की जर्नी शुरू हुई। अगले कुछ सालों में सरित जी ने बहुत मेहनत से संयम को, जैसे अपना बच्चा होता है बिल्कुल उसी तरीके से उसको प्यार से, डांट से, हर तरीके से मोटिवेट करके उसको सिखाना शुरू किया। सो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो बच्चे को ना सिर्फ पेशेंस, उसका सिटिंग बिहेवियर, बल्कि उसकी लॉजिकल कैपेसिटी है सोचने की, उसका मैथमेटिक्स, उसका बैलेंस, बहुत सारी चीजों में आप देखेंगे कि फायदा करेगा। आप बहुत छोटे छोटे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक मार्केट में छोटा सा केसियो का टॉय आता है, आप उससे शुरू कर सकते हैं। बच्चे को बजाने दीजिए, उसको प्ले करने दीजिए, कैसे भी साउंड्स निकल रहे हो, धीरे धीरे करके। फिर जब छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीख जाए, तब उसका हाथ पकड़ के उसे धीरे धीरे सिखाइए। जब एक ऐसे लेवल पे आ जाए जहां वो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग अच्छे से कर पा रहा है, म्यूजिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आपको नजर आ रहा है, तब आप प्रोफेशनली भी उसको सिखा सकते हैं। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द चाइल्ड। एक मृदंग होती है, ढोलक है, छोटा सा इक्विपमेंट है, आप उसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इजी टू बाय, आप घर पे उसको यूज कर सकते हैं। सो म्यूजिक की जो पावर है, उससे अपने बच्चे की लाइफ में एक बार ट्राई जरूर कीजिए। चाहे आपको बच्चे का इंटरेस्ट अभी दिख रहा है, चाहे नहीं दिख रहा है, गॉड नोज म्यूजिक की मदद से बच्चा किन किन चीजों में एक्सेल कर जाए, वो हमें अब इस स्टेज पर हम नहीं कह सकते जब तक कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते वो बच्चे के साथ। सो म्यूजिक जरूर ट्राई कीजिएगा। वी होप आज जो हमने एक्टिविटीज शेयर की हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी अपने बच्चे को क्रिएटिवली एंगेज करने में स्क्रीन टाइम से अलग। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉन्स्टेंटली गिविंग योर लव, सपोर्ट एंड शेयरिंग विद अदर्स। जल्दी ही हम लेकर आएंगे एक और वीडियो जिसमें हम आई कांटेक्ट इंप्रूव करने की कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और अपने बच्चे के साथ मेहनत करते रहिए, क्योंकि जो आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। See you very soon in our next video. Bye bye.